हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नीट के पेपर को डिस्कस करते हुए क्लास 11 तक आ चुके हैं हम। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एक बार एक क्वेश्चन इस साल 2025 क्वेश्चन आया है एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। कुछ बातों को देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आया है। देखिए, मोनोकॉट स्टेम कुछ इस तरीके का, ये स्टेम का कटिंग है। बाहर का लेयर एपिडर्मिस कहलाता है, उसके नीचे का लेयर हाइपोडर्मिस कहलाता है। हाइपोडर्मिस बना होता है स्क्लेरेंकाइमस सेल से। आपको पता है सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरीके के, आई मीन टू से पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेंकाइमा। तो इसके अंदर स्क्लेरेंकाइमा है जो कि डेड सेल है। अब बाकी सारा जो स्पेस है उसको ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। अब इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम, वो किस तरीके से होता है। तो जाइलम और फ्लोएम इस तरह से पैचेस में प्रेजेंट होता है। ये पैचेस है, इस पैच के अंदर अब मान लेते हैं कि ये क्या है, ऐसा मान लेते हैं कि स्टेम है। उस स्टेम को हमने काट दिया, उसके बाद हमने उसको ऐसे करके देखा, तो ये जो ऊपर का सरफेस है, सर्कुलर सरफेस हमें दिख रहा है। ग्राउंड टिश्यू है, इसके अंदर ग्राउंड टिश्यू बना हुआ है पेरेन्काइमा से, बिल्कुल याद रखना है। हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेन्काइमा, ग्राउंड टिश्यू, पेरेन्काइमा। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखते ही बच्चों को पहचान में आ जाना चाहिए, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम में डिफरेंस। मोनोकॉट स्टेम में जो वस्कुलर बंडल्स होगा, मतलब जाइलम फ्लोएम जो होगा, वो पैचेस में प्रेजेंट होगा। अब यहां पर ये जो दिख रहा है ये क्या है, अगर कोई पूछे तो कहेंगे कि सर ये एक पैच है। क्या है बच्चों इस पैच के अंदर? तो बच्चों इस पैच के अंदर जाइलम और फ्लोएम है बहुत सारे। इस पैच के अंदर क्या है, जाइलम और फ्लोएम बहुत सारे। इन पैच को घेर रहा होता है स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ सीट, जिसको बहुत फेमसली नाम देते हैं बंडल सीट सेल्स या फिर स्क्लेरेन्काइमा सीट। ये बात याद रखना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम फ्लोएम साथ में चिपके हुए होते हैं। तो उसको समझने से पहले, मोनोकॉट में जाइलम फ्लोएम में एक खास बात समझने से पहले इसको थोड़ा स्टॉप करते हैं, यहीं पर समझते हैं जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट। एनसीईआरटी में दो तरह के अरेंजमेंट की बात की है जाइलम फ्लोएम की। ये मैं मोनोकॉट डाइकॉट हर जगह की बात कर रहा हूं, इवन की लीफ के अंदर भी जाइलम फ्लोएम होता है, उसकी भी बात कर रहा हूं। तो जाइलम फ्लोएम में एनसीईआरटी के स्टेम में, स्टेम के अंदर दो पार्ट्स में बता रखा है, एक है रेडियल और एक है कंजॉइंट। तो रेडियल की हमें जरूरत नहीं है, कंजॉइंट की बात समझते हैं। रेडियल कुछ नहीं है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ऐसे फ्लो, यहां तो दिखेगा नहीं आपको, यहां बनाते हैं। इस तरीके का फ्लोएम रहेगा, बीच में जाइलम रहेगा इस तरीके से। तो ये क्या है, रेडियल। एक रेडियस में, देखो ये एक रेडियस में, फिर ये एक रेडियस में, तो रेडियल इसको कहेंगे। अब कंजॉइंट स्ट्रक्चर में क्या होगा, जाइलम के ठीक नीचे फ्लोएम होगा एक साथ इस तरीके से। कंजॉइंट स्ट्रक्चर में ऐसा होगा। अब कंजॉइंट में दो तरीके का, कंजॉइंट क्लोज और कंजॉइंट ओपन। क्लोज और ओपन का मतलब अभी समझेंगे हम लोग, लेकिन पहले समझेंगे ओपन के अंदर क्या होता है एक्स्ट्रा, जो क्लोज में नहीं होता है। तो ओपन में एक एक्स्ट्रा लेयर आपको दिख रहा होगा जिसको कहते हैं कैम्बियम। तो कंजॉइंट ओपन के अंदर फ्लोएम और जाइलम के बीच में एक और सेल का लेयर है जिसको कहेंगे कैम्बियम। अब ये कैम्बियम बहुत मजेदार बात है, वो समझेंगे अभी। देखिए, प्लांट के अर्ली ग्रोथ में जाइलम फ्लोएम बनता है। जैसे जैसे प्लांट आगे बढ़ता है उसकी ग्रोथ और होती है, वहां पर कैम्बियम टिश्यू जो है, कैम्बियम टिश्यू सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ जिससे कि प्लांट अपने गर्थ में बड़ा होता है, प्लांट की थिकनेस बढ़ती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ करवाने का काम है कैम्बियम का। और ये कंजॉइंट ओपन क्यों कहते हैं, उसका ये मतलब है कि सेकेंडरी ग्रोथ होने के चांसेस ओपन हैं क्योंकि कैम्बियम है। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकता क्योंकि कैम्बियम नहीं है, चांसेस क्लोज्ड हैं। तो conjoint closed without cambium, conjoint open with cambium. Now very important point, conjoint closed कहीं भी एग्जाम्पल लिखेंगे, कहीं भी नाम सुनेंगे याद आएंगे। conjoint closed का एग्जाम्पल है मोनोकॉट स्टेम। क्यों, याद रखने की ट्रिक, आपने देखा होगा जो भी मोनोकॉट्स प्लांट है वो बहुत पतले होते हैं, वो ज्यादा ट्रीज नहीं बनते हैं, मोटे नहीं होते, गर्थ में उनका थिकनेस बढ़ता नहीं है। क्यों ऐसा होता है,
कि मोनोकॉट प्लांट पतले दुबले रह जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर कैम्बियम ही नहीं है जो सेकेंडरी ग्रोथ करे, या दूसरे भाषा में कहें कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है ही नहीं जो सेकेंडरी ग्रोथ कराए, या फिर तीसरे भाषा में कहें क्योंकि उनमें कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप का अरेंजमेंट होता है वस्कुलर बंडल का। ये पूरी बात एक बार रिवीजन देखेंगे। अच्छा, एक और बात बताओ आप लोग, क्या मोनोकॉट के अंदर, मोनोकॉट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगा? बिल्कुल नहीं होगा सेकेंडरी ग्रोथ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैम्बियम नहीं है। दूसरे तरीके से क्या इसको बोल सकते हैं? क्योंकि कॉन्जॉइंट क्लोज्ड है। बिल्कुल कॉन्जॉइंट क्लोज है। अब कुछ बातों को फिर से देख लेते हैं। ये हमारा मोनोकॉट का सबसे स्टेम है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस जो स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ है, ग्राउंड टिश्यू पेरेनकाइमा से बना हुआ है, वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 स्टार लगा लो इस पॉइंट में, देखते ही आइडेंटिफाई कर लेंगे मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम को। जहां भी आप देखेंगे स्कैटर्ड अरेंजमेंट है वस्कुलर बंडल का, वहां पर क्या बोलेंगे? मोनोकॉट स्टेम। तो ये पूरी बात बहुत मेहनत से बताया आपको, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट को ठोक दिया है बोर्ड पे। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। इस बार नीट 25 में बस एक ही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, देखेंगे पढ़ के। फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। बताना इनमें से कौन सा फॉल्स है। देखते हैं एक एक करके। नंबर 1, वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड। सही बात है, ये तो ट्रू है। नंबर 2, वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। ये भी सही बात है। नंबर 3, फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट। ये भी सही बात। उसके बाद देखेंगे हाइपोडर्मिस इज पेरेनकाइमस। हाइपोडर्मिस इज नॉट पेरेनकाइमस, इट इज स्क्लेरेनकाइमेटस। तो इस करके गलत स्टेटमेंट ये है कि हाइपोडर्मिस इज पेरेनकाइमेटस। तो ये ओवर हुआ। पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, नीट फोड़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, शेयर मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन सारे वीडियोस को, सारे PYQ को देखिए और नोट डाउन भी करते रहेंगे अगर कुछ अच्छा लगा हो। और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो कमेंट तो कर ही सकते हैं। इसी के साथ, इसी जोक के साथ, स्टे मोटिवेटेड।